श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। भोलेनाथ और नारायण की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मैं यही कामना करती हूँ। आज हम आपको वीडियो में शेयर करने वाले हैं कार्तिक मास से जुड़ी हुई कि जब भी हम दीपदान करते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और दान करते हैं तो क्यों इतनी महत्वता कार्तिक मास में होती है। कार्तिक मास से जुड़ी पूरी कहानी के बारे में हम आपको शेयर करेंगे। पद्म पुराण, शिव महापुराण, भगवत पुराण के अनुसार हम आपको पूरी कहानी के बारे में भी शेयर करेंगे और बीच बीच में ये भी बताते रहेंगे कि स्नान और दान का क्यों इतना महत्वता होती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी निश्चित ही प्राप्त होगी। तो आइए हम बात करते हैं कि कार्तिक मास में इतना महत्वता क्यों है। भगवान शिव ने स्वयं वर्णन किया। कार्तिकेय ने पूछा कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे महादेव, ये बताइए कि कार्तिक मास इतना क्यों महत्वता होती है स्नान का, दान का, पूजन का और दीपदान का, आप मुझे बतावें। तो भगवान शिव ने कहा कि हे कार्तिकेय, जैसे नदियों में गंगा, भगवान में विष्णु, उसी प्रकार महीना में कार्तिक महीना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिक महीना में जो भी व्यक्ति पूजन करेगा, दान करेगा, दीप दान करेगा, उसको मैं स्वयं प्राप्त करूंगा, साथ ही नारायण प्राप्त करेंगे और सारे देवी देवता प्राप्त करते हैं। जो भी व्यक्ति इस महीने में दान करेगा, पूजन करेगा, नारायण की आराधना करेगा, तुलसी पूजन करेगा और साथ ही मेरी आराधना करेगा, उसके जीवन के सारे दुखों को समाप्त और पूरे वर्ष की पूजन न करने का सिर्फ एक कार्तिक महीने की पूजन अगर कर लेता है, व्यक्ति नियम कर लेता है, तो उसके जीवन में पूरे वर्ष की पूजन की फल की प्राप्ति, यज्ञ यज्ञ की प्राप्ति और जब वह शरीर त्यागता है तो वह सीधा बैकुंठ को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भगवान शिव ने कार्तिकेय को वर्णन किया कार्तिक महीने के बारे में। कार्तिकेय भगवान शरानंद कार्तिकेय जो है, तारकासुर का वध भी कार्तिक मास में किया था। उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकट हुए और कार्तिकेय जी को कहा कि आपने तारकासुर का वध किया है। इस महीने में जो दीप दान करेगा उसके घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं होगी। स्वयं नारायण और लक्ष्मी नारायण ने, माता लक्ष्मी ने स्वयं वरदान दिया। भगवान तारकासुर का जो वध किया कार्तिकेय ने, तो उन्हें इस वरदान को प्राप्त किया कि कहा कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में दीपदान करेगा उसके घर में मैं स्वयं भंडार को भर दूंगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी, ब्रह्माणी, भगवान शिव सब प्रकट हुए और भगवान शिव ने कहा कि कार्तिक मास में जो भी व्यक्ति सोमवार, प्रदोष, अमावस्या, मासिक शिवरात्रि पर बिल्व पत्र, समी पत्र समर्पित करेगा तो मैं उसके कैसी भी मनोकामना होगी मैं पूर्ण करूंगा। इसी प्रकार ब्रह्मा और ब्रह्माणी ने भी वरदान दिया तो सभी देवी देवता, 33 कोटि देवता प्रकट हुए। तारकासुर वध करने के बाद कार्तिकेय को इसी प्रकार वरदान देते हुए कहा, जो भी मृत्यु लोक में इस प्रकार से पूजन करेगा विधि विधान से, उसके घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि के साथ उसे यज्ञ यज्ञ का फल की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से कार्तिक मास का वर्णन आप समझ ही गए होंगे। और कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र, गंगा से उत्पन्न शरानंद कार्तिकेय हैं। तो आइए हम जानते हैं कि दीपदान हम क्यों करते हैं। भगवान नारायण शयन पे होते हैं और कार्तिक मास में वह जागृत अवस्था में होते हैं। जब जागृत अवस्था में होते हैं तो हम सभी चारों तरफ प्रकाश को फैलाते हैं, यानी दीपदान करते हैं। जब भगवान नारायण जागृत अवस्था में होते हैं, जब उनकी आंखें खोलती हैं तो भगवान शिव कहते हैं कि ऐसे में दीपदान सभी को करना चाहिए, ताकि नारायण जब आंखें खोलें तो उनके सामने प्रकाशित हो और आपके जीवन में भी उत्साह और प्रकाश से भरा पूर्ण हो। तो इसलिए दीपदान का महत्वता बहुत ही बढ़ जाती है। और साथ ही माता तुलसी की पूजन इसलिए की जाती है क्योंकि इसी महीने में एकादशी के दिन जो है भगवान नारायण से इनका विवाह हुआ था, जो कि शालिग्राम स्वरूप से। तो आप सभी एकादशी के दिन जरूर विवाह करते हैं और तुलसी पूजन का महत्वता बढ़ जाती है। आइए हम स्नान के बारे में जानते हैं कि कार्तिक मास में स्नान का क्यों महत्व होता है। जब भी हम कार्तिक मास स्नान की बात करते हैं तो सभी कहते हैं सूर्योदय से पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए। गंगा, सरोवर, नदी में स्नान की बात होती है क्योंकि भगवान नारायण इस महीने मतलब जल में होते हैं और जो भी व्यक्ति गंगा स्नान करता है
या घर में स्नान करता है या सूर्योदय से पहले स्नान करता है या नदी सरोवर में कहीं भी स्नान करता है तो उसे स्नान का फल यह होता है कि जब वह शरीर त्यागता है तो वैकुंठ को प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप घर में भी नहाते हैं तो गंगा जल डालें, गंगा जल नहीं है तो हर हर गंगे बोलें, क्योंकि गंगा जो है भगवान शिव के मस्तक पर विराजती हैं। और जब आप हर हर गंगे करके भी स्नान करते हैं तो आपको गंगा स्नान के फल की प्राप्ति निश्चित ही अवश्य होती है। तो इसलिए स्नान का महत्व कार्तिक मास में इसलिए अत्यंत बढ़ जाता है। माना जाता है कि सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लें कार्तिक मास में तो आपको सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। स्नान के बारे में आपको समझ में आ ही गया होगा। आइए हम बात करते हैं अब दान की। कार्तिक मास में दान का भी महत्व है। दान का पर्व है कुछ, जैसे कि आप जो है अमावस्या, पूर्णिमा, कार्तिक, प्रदोष, अन्य तिथियों पे अगर आप दान करते हैं, दान जो है जरूरतमंद व्यक्ति को दान जरूर करें। दान आप करते हैं तो आपको कई गुना उसके फल की प्राप्ति भगवान भंडार जरूर भरते हैं। माना जाता है कि अपनी कमाई का कम से कम आपको कुछ परसेंट जरूर दान करना चाहिए। जब आप दान करते हैं तो आपके भंडार भगवान स्वयं भरते हैं। दान भी हमें उन व्यक्ति को करना चाहिए जो जरूरतमंद हो, जिसकी जरूरत हो उसे दान जरूर से जरूर कार्तिक मास में दें। दान आप जैसे कि ठंड का समय शुरुआत है, आप चाहें तो ऊनी वस्त्र भी दान कर सकते हैं। जो भी आप दान करते हैं और दान का जो व्यक्ति को सुखद अनुभव प्राप्त होता है उसकी फल की प्राप्ति आपको 2 गुना जरूर निश्चित ही जरूर प्राप्त होती है। तो दान का महत्व बहुत बढ़ जाता है। और पूर्णिमा पे अगर कोई व्यक्ति दान करता है तो भगवान सारे 33 कोटि देवता आपकी भंडार भरने के लिए झोली फैला के खड़े रहते हैं। तो पूर्णिमा के दिन आप कार्तिक मास में दान करना ना भूलें। गौ माता को कार्तिक मास में कुछ न कुछ जरूर खिलाते रहें। गौ माता आपके पास नहीं है तो जाकर के गौशाला में जरूर सेवा करें, क्योंकि गौ माता पे बैठ के नारायण जो है तीर्थ यात्रा किए थे। अगर जिसके द्वार पे कार्तिक मास पे गौ माता आ जाती है तो स्वयं नारायण आ जाते हैं, क्योंकि गौ माता पे बैठ के ही 33 कोटि देवता और नारायण लक्ष्मी तीर्थ के लिए निकले थे। तो इसलिए गौ माता का दर्शन करें और उन्हें कुछ न कुछ जरूर से जरूर दें। इस प्रकार से आप लोगों ने कार्तिक मास से जुड़ी जानकारी, दान, स्नान, फल सब जान गए। आइए हम जानते हैं अब नारायण की पूजा हम कैसे करें। नारायण की पूजा हम सभी को, क्योंकि नारायण का महीना माना जाता है और नारायण की पूजा के फल की प्राप्ति हम सभी को निश्चित ही होती है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन के साथ आप भगवान की पूजन जरूर करें। भगवान में जैसे शिव ने सर्वश्रेष्ठ नारायण को बताया है तो कार्तिक मास नारायण की निमित्त है। इस महीने जागृत अवस्था में नारायण जी होते हैं और नारायण के मंदिर में भी आप जाके दीपदान करें। और अपने घर में अगर आप लड्डू गोपाल स्वरूप या शालीग्राम स्वरूप रखा है तो आप उन्हें रोज गंगा स्नान जरूर कराएं, यानी गंगा जल डाल के भगवान को स्नान कराएं। जैसे कि बृहस्पतिवार हो गया, एकादशी हो गया, अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, इस दिन अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान जरूर कराएं। पंचामृत स्नान अगर आप कराते हैं अपने भगवान को तो पंचामृत द्रव्य जो है भगवान नारायण को अति प्रसन्न है। तो पंचामृत स्नान कराना ना भूलें। उन्हें पीले वस्त्र धारण करें और स्वयं भी आप भी बृहस्पति और एकादशी के दिन पीले वस्त्र को धारण करें। नारायण के पास तुलसी दल हमेशा होना चाहिए, लेकिन एक बात का याद रखिएगा कि जिस भी तुलसी की पूजन करते हैं उसमें से तुलसी दल आपको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। मंजरी और तुलसी भगवान नारायण के पास इस महीने हमेशा आप जरूर से जरूर रखें। भगवान के पास सुबह शाम दिया जलाएं, अपने मेन द्वार पर दिया जरूर जलाएं। तुलसी दल में जब आप पूजन करते हैं तो शाम के समय दीपदान जरूर करें। भगवान नारायण के मंदिर में दान जरूर करें और दीप दान करें। इस महीने जितना भी हो सके आप दीप दान का नियम बनाएं, और जो भी नियम आप बनाते हैं वो पूरे 1 महीने आपको बनाना होगा। इस महीने सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, भगवान नारायण के मंत्रों का जाप करें, अपने घरों में मधुर भजन नारायण के लगाएं। जो भी व्यक्ति विधि विधान और नियम दिनचर्या से पूजन करता है नारायण उसे बड़े प्रेम से लेते हैं। इस महीने बहुत सारे पर्व होते हैं, जैसे कि डाला छठ, करवा चौथ, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, बहुत सारे ऐसे पर्व होते हैं और यह पर्व सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं।
इस पर्वों पे किए गए विधि विधान से पूजन आपके घर में सुख समृद्धि की प्रधानता को जरूर से जरूर बढ़ाते हैं। अगर जैसे के घर में भी धन संबंधित समस्या है तो इस महीने वह नारायण और लक्ष्मी नारायण का पूजन निश्चित ही करें। तुलसी की पूजन करें। मेन द्वार में अपने साफ और स्वच्छ रखें, रंगोली बना के रखें और द्वार पर माता लक्ष्मी का स्मरण करके दिया जलाएं। श्री सूक्त का पाठ करें, श्रीमन नारायण का मंत्र का जाप करें, राम रक्षा स्तोत्र और जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हफ्ते में एक दिन जरूर करें। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके घर में संपदा की कमी बिल्कुल नहीं होगी। बहुत सारी जानकारी हम आपको और भी शेयर करेंगे कि आपको विष्णु भगवान को कौन सा दिया दशमी के दिन जलाना है। जो भी व्यक्ति दशमी के दिन जो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी वो दिया अगर जला देते हैं तो आपके घर में संपदा की कमी कभी नहीं होगी। विष्णु नारायण का अति प्रिय दीप है। वैसे तो 24 प्रकार के दिया होते हैं, बाती होती हैं, लेकिन भगवान नारायण के लिए जो मैं बाती आपको या दिया बताऊंगी वह सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और जिसके घर में धन जैसी संबंधित समस्या है वह कार्तिक मास के दशमी के दिन अगर जला देता है तो उसके घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं होती है। तो आप सभी कार्तिक मास के पूजन विधि महात्म स्नान के बारे में समझ ही गए होंगे। तो इस तरीके से आप सभी भी नियम बनाएं, पूजन करें, नारायण की आराधना करें, दीपदान करें, दान करें। भगवान चाहेंगे तो आपके घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि और हर प्रकार की शांति बनी रहेगी। इस तरीके से वीडियो में आप लोगों को शेयर करी जो भी जानकारी। अगर आपको पसंद आई होगी तो चैनल पे श्रीमन नारायण कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी जानकारियां मुझे आपको शेयर करनी है तो मैं आपको बीच बीच में दीपावली पे कौन से आपको उपाय करने हैं, दशमी, एकादशी, पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है कि जिससे धन संपदा की आपके यहाँ जो कमी है वह बढ़ जाए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण।